नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। आज हम जानेंगे पुलिस विभाग में जो छत्तीसगढ़ के लिए जो पोस्ट निकले हैं, एसआई पोस्ट, उसके बारे में हम जानेंगे। हम इस वीडियो में ऑनलाइन आवेदन कब से करना है, इसकी अंतिम तिथि कब है और इसके शुल्क कितने हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसमें रिक्त पद कितने हैं, इनके बारे में जानेंगे। एंड इनकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, आयु कितनी होनी चाहिए एंड क्या क्या योग्यता होना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिले। आइए हम जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। प्रारंभिक तिथि इसकी है 1 अक्टूबर से है, 1 अक्टूबर 2021। ये प्रातः 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर तक एंड ये शाम को 5:30 बजे बंद हो जाएंगे। परीक्षा शुल्क इसके जो हैं वो ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 400 रुपये हैं, ST/SC के लिए 200 रुपये हैं। देखिए यहाँ पे नोट दिए गए हैं। जो अभ्यर्थी पहले 2018 में पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनका फॉर्म निरस्त हो चुका है, उनको नया फॉर्म भरना है, नए फॉर्मेट में भरना है। बट इनका कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि लोग पहले से पेमेंट कर चुके हैं, तो इनका दोबारा पेमेंट नहीं होगा। केवल इसके बारे में और वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें ये पता चलेगा कि हम लोग को नया फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है। मतलब ये 2018 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2018 अभ्यर्थी लिखाना है या फिर न्यू अभ्यर्थी करके करना है। वो चीज़ मैं सब अगला वीडियो जो आएगा, जैसे फॉर्म भरने का डेट आता है तो मैं आप लोग को बताऊंगा। आइए जानते हैं रिक्त पदों की संख्या कितना है, उनका वेतनमान कितना है। यहाँ पे जो दिया है, सबसे पहले सूबेदार पद के लिए दिया गया है। सूबेदार पद के लिए जनरल के लिए जो है वो 24 पोस्ट है, SC के लिए 7 पोस्ट है और ST के लिए 19 पोस्ट है, OBC के लिए 8 पोस्ट है। इस प्रकार इसका जो है 58 टोटल पोस्ट है सूबेदार के लिए। एंड इसका वेतनमान जो है वो सभी के लिए जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए लेवल 8 का है एंड 35,400 रुपये इसका जो है पेमेंट है। एंड दूसरा है उप निरीक्षक पद के लिए जो जनरल पोस्ट है वो 242 पोस्ट है, SC पोस्ट 69 पोस्ट है एंड अनुसूचित जनजाति पोस्ट जो है वो 185 है, OBC के लिए 81 पोस्ट है एंड इसका जो टोटल है वो 577 है। एंड उप निरीक्षक, इसके लिए एक विशेष शाखा है, विशेष शाखा के लिए भी पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए जो जनरल पोस्ट है वो 29 है, SC के लिए 8 है और ST के लिए 22 पोस्ट है। OBC के लिए भी इसमें दिया गया है 10 पोस्ट। इस प्रकार इसका जो टोटल पोस्ट है वो 69 पोस्ट है। एंड देन आगे है प्लाटून कमांडर के लिए। प्लाटून कमांडर के लिए 100 पोस्ट है, जनरल के लिए 100 पोस्ट है, SC के लिए 29 पोस्ट है और ST के लिए 84 पोस्ट है, OBC के लिए 34 पोस्ट है। इस प्रकार इसका जो टोटल पोस्ट है वो 247 पोस्ट है। एंड देन आगे जो है उप निरीक्षक के लिए अंगुल चिन्ह अनारक्षित जो है, मतलब जनरल पोस्ट है वो 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति पोस्ट है वो 1 पोस्ट है, ST के लिए भी 1 पोस्ट है एंड OBC के लिए भी 1 पोस्ट है। इस प्रकार इसका जो टोटल पोस्ट है वो 6 पोस्ट है। इसी प्रकार उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए जनरल के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है और OBC के लिए 1 पोस्ट है। इस प्रकार इसके जो है टोटल पोस्ट हैं वो 3 पोस्ट हैं। एंड देन है 7वां पोस्ट उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए। इनके जो जनरल के लिए पोस्ट हैं वो 2 पोस्ट हैं और SC के लिए 0 पोस्ट हैं एंड ST के लिए 3 पोस्ट हैं एंड OBC के लिए 1 पोस्ट है। इनकी जो टोटल पोस्ट हैं वो 6 हैं। एंड उप निरीक्षक रेडियो के लिए जो पोस्ट है वो है अनारक्षित, मतलब जनरल के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है एंड अनुसूचित जनजाति ST के लिए 3 पोस्ट हैं एंड OBC के लिए 1 पोस्ट है एंड इसका जो टोटल है वो है 9 पोस्ट। इस प्रकार टोटल पोस्ट जो है हमारा जो जनरल के लिए 405 है और SC के लिए 115 है एंड ST के लिए 318 पोस्ट है एंड OBC के लिए 137 पोस्ट है। इस प्रकार जो टोटल पोस्ट होते हैं वो 975 है टोटल पोस्ट। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है उपयुक्त दर्शित पदों में दिनांक जो 2018 में जो 655 पोस्ट निकले थे वो भी इसी में सम्मिलित हैं। और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो नोट हैं, जो चयनित
अभ्यर्थी हैं, नोट दिया गया है जिसमें चयनित अभ्यर्थी हैं, उनका 3 साल का परीक्षा अवधि रहेगा और जो इनको वेतनमान जो मिलेगा फर्स्ट ईयर में वो 70% मिलेगा, सेकंड ईयर में 80% एंड थर्ड ईयर मतलब 3 साल जो होगा उसमें 90% पेमेंट मिलेगा। और इसके जो अन्य शासकीय भत्ते जो भी मिलते हैं, फंड भत्ता होता वो सब मिलेंगे। मतलब जैसे इसका मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, जैसे इसका 35,400 रुपये सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है, तो इनका जो 70% होता है वही 25,000 के करीब, तो फर्स्ट ईयर में जो 25,000 के करीब मिलेगा एंड सेकेंड ईयर में वही 28-29 के करीब मिलेगा और थर्ड ईयर में जो होगा 31-32 के करीब होगा। एंड जब जैसे आप फोर्थ ईयर में जाते हैं, मतलब 4 साल होता है आपका, तो ये पूरा सैलरी मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। एंड इनका जो जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ है आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, मतलब वो छत्तीसगढ़ का ही निवासी होना चाहिए, बाहर के स्टेट के लिए ये पोस्ट नहीं है। आरक्षण जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% है, महिला के लिए 30% है और विभागीय कर्मचारी जो हैं उनके लिए 5% है। एंड आयु जो है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बट अनुसूचित जनजाति मतलब ST SC और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 5 साल की छूट है। एंड इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है सूबेदार पद के लिए, उप निरीक्षक पद के लिए और उप निरीक्षक विशेष शाखा प्लाटून एंड प्लाटून कमांडर पद हेतु इसके लिए जो है स्नातक पास होना चाहिए वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, एंड या तो उसके समकक्ष होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक आयु गणना के लिए एक और नोट दिए गए हैं, उसके लिए हैं 17/9/2021 के माध्यम से ही इसका होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एज निकाल सकते हैं एंड भर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट उप निरीक्षक एवं उप निरीक्षक का ही है, प्रश्नाधीन और अंगुल चिन्ह के लिए। इसके लिए भी आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मैथ्स, भौतिक शास्त्र एंड रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। उप निरीक्षक कंप्यूटर पद के लिए आपको BSc या BCA कंप्यूटर साइंस जो है उसमें स्नातक उपाधि होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। एंड रेडियो पद के लिए जो है उप निरीक्षक रेडियो पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें जो है इसमें देखिए नोट में दिया हुआ है, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि को आवश्यक होनी चाहिए, उतना तक में होना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी एग्ज़ाम लिखे हैं एंड उसका रिजल्ट नहीं आया है और अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्री बेस पे नहीं भर सकते हैं। एंड शारीरिक अर्हता है, मेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो है 168 एंड फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एंड पुरुष के लिए जो है जो सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। सीना वाला जो टेस्ट है वो महिलाओं के लिए नहीं है। एंड यहाँ पे अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे दिया है देखिए नोकनी, इसका मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये होता है मतलब पैर जो पूरा जो मोटे लोग होते हैं उनका जो सट जाता है, फिर पैर ऊपर सटा होता है नीचे नहीं सटा होता, उस टाइप से नहीं होना चाहिए। एंड फ्लैट फुट में होता है। फ्लैट फुट का मतलब होता है जो फ्लैट फुट जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है कि फ्लैट फुट में अगर उनका फुट जो है एकदम समतल में जैसे रखते हैं उसे पूरा बराबर नहीं होना चाहिए, थोड़ा अब कर्व होना चाहिए। एंड जो ये उम्मीदवार को आँखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आँखों की दृष्टि बिना उसके चश्मा की बिना उसे 6 में 6 दिखना चाहिए और दूसरे आँख से वो एक आँख के लिए था और दूसरे आँख से 6/9 कम से कम होना चाहिए और रंग भेद को कम से कम अलग कर सके ऐसा होना चाहिए। एंड चयन प्रक्रिया जो है वो फिजिकल होगा, लिखित होगा एंड इंटरव्यू होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। एंड जो राष्ट्रीय खेल में जो वरीयता प्रवीणता या कुछ आप प्राप्त किए हैं तो उसके लिए 10 अंक होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग आपको अंक मिलेंगे। और यहाँ पे अगर कोई तृतीय लिंग का अभ्यर्थी अगर फॉर्म सबमिट करता है तो उसके लिए अगर पुरुष के
कैटेगरी में भरता है तो उसको पुरुष की पूरी जो क्राइटेरिया है वो फिलअप करना होगा, और महिला भरता है तो महिला की पूरा जो क्राइटेरिया है वो फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार इसका जो पोस्ट है वो कंप्लीट होता है। आगे जो भी इसका अपडेट आता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।